हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है। उसके साथ साथ हमने रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर दिया है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया था और हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बेसिकली ब्लड होता क्या है? देखो, ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है। अगर हम जनरली बात करें, जो कि हमें कभी चोट लग जाती है तो जब हमारी बॉडी से बाहर आता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट चीज को हम कह देते हैं प्लाज्मा और सेकंड चीज को हम कहते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है। ब्लड इन दिस सिस्टम द फ्लूइड और द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज ब्लड। देखो, इन दिस सिस्टम, ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करता हो सब्सटेंस को, उसे हम ब्लड कह देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट को कह देते हैं प्लाज्मा और सेकंड को कह देते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, हमने तो ये भी देखा था कि ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम रेड ब्लड कैपिलरीज भी कह देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम वाइट ब्लड कैपिलरीज भी कह देते हैं। और प्लेटलेट्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। अब हम देखते हैं अपने ब्लड को। देखो, आप यहाँ पे हमारा ब्लड देख रहे हो, ये हमारी ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, और इसमें से ब्लड आ रहा है। जो ब्लड होता है वो ऐसा नहीं दिखता है। ये तो हम आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, नहीं तो हमारा ब्लड हमें रेड कलर का ही दिखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे ब्लड में क्या क्या है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, न्यूरोफिलिस नाम से एक सेल है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, लिम्बोसाइट्स है, माइक्रोफेगस है, स्मॉल फाइल वो बेसोफाइल है और इंसिनोफाइल है। तो हम इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा एक हमारा वीकेंड से एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, या एक फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का, जिसे हम प्लाज्मा कह देते हैं। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़े तो इट इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड in that is 90% of water and 10% of organic and inorganic substances। तो हमारा प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश कलर का फ्लूइड मिलता है हमारे ब्लड में, जो कि 90% ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है और 10% ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें फूड से मिले हैं, गैसेस है ऑक्सीजन एंड CO2, हमारा हार्मोन्स है, ये सब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाते हैं। दिस इज द रीजन प्लाज्मा एक्ट एज द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द ब्लड सेल्स। और इसी वजह से हमारे ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन भी दे पाता है, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिएंट भी होता है, गैसेस भी होती है और हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा ये ब्लड होता है, ऐसा हमारा ब्लड दिखता है। हमने इस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, हमने उस टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया और एक मशीन आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, तो हमने उसमें रख दिया। देखो, कॉन्ट्रीफ्यूगेशन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रीफ्यूगेशन मतलब एक चीज को बहुत तेज तेज घुमाना। जिससे कि अब हम जिससे कि हम मलाई जो होती है, क्रीम जो होती है मिल्क की, उससे जब हम बहुत ज्यादा फेंटते हैं तो उससे माखन बन जाता है। ऐसे ही अगर हम ब्लड को बहुत ज्यादा फेंटे, उसे कॉन्ट्रीफ्यूगेशन मशीन से फेंट दे, तो वो हमें विजिबल होता है कि ऊपर तो आ जाता है हमारा 55% ऑफ प्लाज्मा। फिर आती है हमारी एक कोटिंग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स और हमारे
प्लेटलेट्स को, और फिर जो बची हुई होती है उसे कहते हैं अर्थ्रोसाइट्स। यहाँ पर आपको परसेंटेज भी दे रखे हैं, ये भी आपको याद करनी होगी। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। हमारी सबसे पहली ब्लड सेल आती है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम रेड ब्लड कैपिलरीज भी कह देते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक नाम देखें तो इसका साइंटिफिक नाम होता है हमारा अर्थ्रोसाइट्स। क्या होता है इसका हमारा साइंटिफिक नेम? अर्थ्रोसाइट्स होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे डिस्क जो होती है ना, उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो डिस्क हमारी ऐसी होती है और इसमें अंदर की साइड भी ऐसा ही ऐसे करके हमारी एक आरबीसी दिखती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आरबीसी जो है उनके पास ना न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होती, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा एक सेल ऑर्गेनल है वो भी उसके पास प्रेजेंट नहीं होता। और इसके पास एक ऐसा पिगमेंट है जिससे हम को रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ब्लड को रेड कलर कौन देता है? आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हमें आयरन मिलता है और वो हमारे ब्लड को रेड कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ देखिए तो हमारा 120 डेज का इसका एक लाइफ स्पान होता है, ये 120 डेज तक जी लेता है। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या गिवन है। These are the cells that have disc-like shape। मैंने दिखा दिया आपको कैसा होता है। फिर एक इनकम्प्लीट सेल है जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, विच सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो उसका आंसर हमारा एक तो रेड ब्लड सेल होगा और एक और उसका आंसर होता है जो कि होती है हमारी प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स के पास हमारा न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात हमें याद रखनी है। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है। जब आपने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें भी देखा था यही चीज। और रेड कलर पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर हो जाता है, वो आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। आयरन मतलब Fe, जो आयरन की बोतल आती है वैसा ही एक आयरन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिल जाता है। हीमोग्लोबिन, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेज बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनो हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे इस लाइन में क्या बताया गया है। इस लाइन में बताया गया है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो बेसिकली गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। एक को हम कह देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एक कार्बोनो हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे कार्बन हीमोग्लोबिन आया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते थे, यहाँ पे नो आ गया तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना वो हमारे इसमें मिलती है। ये जो हमारी हीमोग्लोबिन्स होती है ये कार्बन मोनो ऑक्साइड को जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है या जल्दी उन्हें अपना अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑक्सीजन को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए जब हम चढ़ाई पे जाते हैं, हम किसी एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा सेम हो जाती है, पर हमारी बॉडी अधिकतर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। ठीक है, हम और देखते हैं कि इसका लाइफ स्पान कितना है, 120 डेज है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अर्थ्रोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या दे रखा है, these cells are synthesized in blood marrow of the adults and in infants they are synthesized by spleen for stem cells। देखो स्टीम सेल्स, अब आप सोचोगे क्या होता है स्टीम सेल्स वे सेल्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो जीवन ले पाता है। ठीक है, ये हमारा अभी मेन टॉपिक नहीं है। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। तो हम रेड ब्लड सेल्स पे ही ध्यान देती है कि जो ब्लड मैरो होता है अडल्ट में उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और स्प्लीन नाम का एक हमारा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से बच्चों में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम रेड ब्लड सेल्स का एक बार शेप
हमने कहा था डिस्क लाइक शेप होती है, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये डिस्क लाइक आपको यहाँ पे शेप दिख रही है। इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ना ही इनके अंदर होता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसकी लाइफ स्पान कितनी है? 120 डेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अर्थ्रोसाइट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने व्हाइट ब्लड सेल्स के पास। देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारी बॉडी में अगर कोई बाहर से कोई इन्वेडर आ जाता है, इन्वेडर इन द सेंस कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, तो उसे हम पैथोजिन के नाम से कह देते हैं। वे पैथोजिन है। क्या है? पैथोजिन। पैथोजिन क्या होता है? हमारे बैक्टीरिया और वायरस जो कि हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो पैथोजिन आप लोगों को समझ में आया। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उन पैथोजिन से लड़ते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, इनकी शेप हमारी फिक्स नहीं होगी, इनका कोई रंग नहीं होता। इसलिए व्हाइट ब्लड हम सेल इन्हें रेफर तो कर देते हैं, पर इनका कलर व्हाइट नहीं होता। ठीक है, तो कलर पे मत जाना, नाम पे मत जाना। और इनकी लाइफ स्पान होती है 2 to 4 वीक्स, और इन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं। हमें इसमें 5 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स भी पढ़ने हैं, जिनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, एंसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है। These cells are irregular in shape and are completely cell enclosing all organelles. इन सेल के पास हर एक ऑर्गेनली होगी और ये एक कंप्लीट सेल है इसलिए ही, और इरेगुलर इसकी शेप होगी। इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो उस वजह से इसके पास कोई रंग नहीं होता। इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 2 to 4 वीक्स होती है, और इसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है, इसलिए हम उन्हें कह देते हैं सोल्जर ऑफ आर बॉडी, एज दे प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट। इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? पैथोजेंस। अब आप बड़ी क्लासेस में आ रहे हो तो आपको ये साइंटिफिक नेम स्टार्ट करने शुरू कर देने चाहिए। और ये क्या करते हैं? ये हमारे बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में आते हुए उस इन्फेक्शन वाले सेल को ही खा जाते हैं, या उस पर कुछ ऐसा सिक्रीशन डाल देते हैं, ऐसा प्रोटीन डाल देते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन बिना हार्म करे हमारी बॉडी में मर ही जाए। ठीक है, मतलब जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में ही मर जाएगा, नहीं तो हम उसे सीधा खा लेते हैं। ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़े, तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बेसिकली में 5 टाइप्स के पढ़ने होंगे। फर्स्ट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स को हम कह देते हैं न्यूट्रोफिल्स, और फिर क्या होता है? लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर बेसोफिल, और फिर इसोनोफिल। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, और ये हमारा बैक्टीरिया या वायरस से हमारी बॉडी को बचाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से हमारी बॉडी को बचाएगी। और जो हमारे इनोसोफिल होते हैं ये हमारी बॉडी में जिससे कोई एलर्जीज होती है, किसी को सिनेमन खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उन एलर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और फिर हम देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का मेन वर्क क्या है? अस्थमा जो एक डिसीज होती है, ब्रीथिंग डिसीज, उसमें ये उसके अस्थमा के कोजिंग एजेंट से लड़ते हैं। और फिर अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज हमने प्रोड्यूस करी, हमने बैक्टीरिया और वायरस को मार दिया, तो उनकी जो डेड बॉडीज होगी उन्हें कौन क्लीन अप करेगा? उन्हें क्लीन अप करता है हमारा मोनोसाइट। ठीक है, ये याद करना इतना हार्ड नहीं था। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है कि जो हमारा न्यूट्रोफिल्स, एंजोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स
साइट और मोनोसाइट है, इनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा हमारी बॉडी में होता है? इसे याद करने के लिए एक निनोमिक है जो कहता है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एक बंदर को कभी बनाना मत खाने दो। इसमें क्या होता है, जो नेवर का एन होता है, इससे हमें मिलता है न्यूट्रोफिल्स। इससे पता चलता है न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होता है। फिर क्या आता है एल, एल से क्या बनता है हमारा लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स होता है। एम से क्या बनता है हमारा मोनोसाइट्स। ई से क्या बनता है इसियोनसाइट्स। और बी से क्या बनता है हमारा, बी से बनता है हमारा बेसोफिल्स। तो ये सारे सेल्स अकॉर्डिंग टू नंबर की सबसे ज्यादा ये वाला होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये वाला होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए, फिर ये वाला 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 होना चाहिए। तो इनकी जो प्रपोर्शन, इनकी प्रेजेंस की हमारी बॉडी में, इसे समझाने के लिए एक निनोमिक है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होती क्या है? देखो बेसिकली प्लेटलेट्स जो होती है उनका साइंटिफिक नेम तो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स। उनकी लाइफ स्पान होती है 60 to 120 डेज। और ये एक लिटिल फ्रेगमेंट जैसे होते हैं, उनके पास हमारा न्यूक्लियस होता है, मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता। अधिकतर पॉसिबिलिटी नहीं वाले की है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रोटीन को स्टोर करना, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ये लिटिल फ्रेगमेंट्स है जिनकी वजह से, जिनमें न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस नहीं होगा। और फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है कि इनका फंक्शन क्या होता है। सर्टेन प्रोटीन्स को ब्लड को, सर्टेन प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उनके लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। फिर हम देखते हैं इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है। इसकी लाइफ स्पान होती है 60 to 120 डेज। क्या होती है? 60 to 120 डेज। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? इनका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। जैसे कि हमने हर एक सेल पढ़ा और फिर हमने उसका डायग्राम देखा, तो अब हम प्लेटलेट्स का भी डायग्राम देखेंगे। तो हमारी प्लेटलेट्स होती है, ये क्या, इनका मेन फंक्शन क्या आता है? ये एक ऐसे प्रोटीन को बनाती है, जिससे अगर हमें कहीं चोट लग जाए ना, तो उस जगह को रिपेयर करने में हेल्प कर दे। ठीक है, so that's all for today's video. If you have any doubt, you can ask me in comment section below, and you can like the video if you actually like it, and subscribe to my channel, and don't forget to visit our website, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And thank you and have a nice day. Bye bye.